वेलकम एवरीवन। मैं अपने लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने अपना कवर अप किया है हिमालय। उससे पहले वाले के अंदर में हमने फिर से हिमालय का ही पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर हमने कवर अप किया था नॉर्थ के जितने भी हिमालय का एक्सटेंशन हुआ है वो। और लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालय। इसके साथ ही इन दो वीडियोस के साथ में हमारा कंप्लीट होता है हिमालय। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेनिनसुलर माउंटेन्स। अगर आपने मेरी पूरी की पूरी वीडियोस देखी हैं तो जो मेरा सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है वो है पेनिनसुलर ब्लॉक के ऊपर में। पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर में मैंने एक्सटेंशन की बात की है। इधर से कच्छ से होते हुए जाता है अरावली रेंज की तरफ, उसके बाद आता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर आता है हमारा मेघालय प्लेट्यू, और मेघालय प्लेट्यू के बाद में आता है हमारा कार्बी एंगलोंग। और उसके साथ साथ मैंने इधर साउथ के जितने भी माउंटेन्स थे मैंने सारा का सारा कवर अप किया है। और मैंने बताया था ये सारा का सारा क्या है, जो ये पूरा का पूरा दक्कन है ये कुछ और नहीं है, पूरे का पूरा क्या है, पेनिनसुलर माउंटेन के अंदर में ही इसको इंक्लूड किया गया है। उस वीडियो के अंदर में मैंने 3 रेंजेस को छोड़ रखा है। वो कौन कौन से रेंजेस हैं? पहला अरावली रेंज, दूसरा है हमारा विंध्याचल रेंज, और तीसरा है हमारा सतपुड़ा रेंज। आज इन 3 रेंजेस को हम कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ में हमारा ये पेनिनसुलर माउंटेन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा रेंज? अरावली, अरावली रेंज। और दूसरा हमारा कौन सा है? विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज। और तीसरा हमारा कौन सा है? सतपुड़ा रेंज। अगर मैं इनकी एक्सटेंशन के ऊपर में बात करूं मैप के ऊपर में, तो हमारा ये जो अरावली रेंज है ये इधर से जाता है ठीक गुजरात से होते हुए जाता है ये राजस्थान, राजस्थान से होते हुए जाता है ये हरियाणा, और हरियाणा से होते हुए थोड़ा दिल्ली के वहां पे पहुंचता है इसका हिल। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड रेंज है विंध्याचल रेंज। हमारा विंध्याचल रेंज इधर से जाता है जो कि गुजरात से होते हुए जाता है एमपी, फिर जाता है यूपी और ठीक पहुंचता है बिहार। ठीक है, और इसी विंध्याचल रेंज का एक और हिल है थोड़ा आगे में, इस हिल का नाम क्या है? कैमूर हिल। ठीक है, और जो हमारा लास्ट वाला है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज ठीक इसी के नीचे पड़ता है विंध्याचल रेंज के, वो यहां से होके जाता है, इसको बोलते हैं हम सतपुड़ा हिल। सतपुड़ा हिल के बाद में इधर पे हमारा एक महादेव हिल आता है, और एक और हिल पड़ता है सतपुड़ा रेंज के अंदर में जो ऐसे होके जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैकाल हिल। तो मैं इसको नाम लिख देती हूँ। ये है हमारा पहला वाला अरावली, ये है हमारा सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज का थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैमूर, कैमूर हिल। और ये कौन सा है हमारा? ये हमारा सतपुड़ा हिल है, इसके ठीक एक्सटेंशन हुआ है थोड़ा आगे, इसको हम क्या बोलते हैं? महादेव हिल। और इसके ठीक आगे थोड़ा ऊपर के साइड ये जाता है माउंटेन, इस माउंटेन, इस हिल का नाम क्या है? इस हिल का नाम है मैकाल। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा एक्सटेंशन पेनिनसुलर माउंटेन्स का, जो हमारे यहाँ 3 रेंजेस पड़ते हैं, अरावली रेंज, सतपुड़ा रेंज, और कौन सा है हमारा? सॉरी, विंध्याचल रेंज, और ये हमारा सतपुड़ा रेंज। ये हमारा विंध्याचल रेंज है। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अरावली रेंज के। अरावली रेंज के अंदर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? अरावली रेंज का हमारा एक्सटेंशन कैसे हुआ है? तो अरावली रेंज सबसे पहले है गुजरात में। ठीक है, गुजरात से आगे बढ़ती है ये राजस्थान में, राजस्थान से आगे बढ़ती है ये हरियाणा में, और हरियाणा से आगे कहां बढ़ती है? ये दिल्ली में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जितने भी जगह पे ये इसका रेंज हुआ है, रेंज का जो एक्सटेंशन हुआ है, कहीं ना कोई हिल होगा। ठीक है, तो जो हमारे राजस्थान के अंदर में ये पड़ता है, जो हमारे राजस्थान के अंदर में जो एक्सटेंशन हुआ है ये कहां पड़ता है? जो ये मेन माउंटेन है इसका, उस माउंटेन का नाम है माउंट अब्बू। ठीक है, माउंट अब्बू। ठीक है, माउंट अब्बू के ऊपर में एक हाईएस्ट पिक है, इस हाईएस्ट पिक का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। फिर आता है हमारा हरियाणा।
हरियाणा के अंदर में जो एक्सटेंशन कहा हुआ है, जो हम बोलते हैं गुरुग्राम, ये गुरुग्राम वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा अरावली रेंज का ही एक्सटेंशन है। तो हरियाणा के अंदर कहां पड़ता है इसका? गुरुग्राम। उसके बाद आता है हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के अंदर में इसका कहां एक्सटेंशन हुआ है? अगर हिस्ट्री की बात करें तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो जो वाइसरॉय का जो घर बना था, जिसको आज हम प्रेसिडेंट हाउस बोलते हैं, वो एक हिल के ऊपर बनाया था ब्रिटिशर्स ने। उस हिल का नाम क्या है? रसीना हिल। रसीना हिल। और ये जो रसीना हिल है कुछ और नहीं है, अरावली रेंज का ही एक्सटेंशन हुआ है हमारा दिल्ली के साइड में। और यहीं पे क्या बना है? हमारा प्रेसिडेंट का हाउस है, जिसे हम प्रेसिडेंट हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी रसीना हिल के ऊपर है हमारा प्रेसिडेंट हाउस, जो कि ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। ये एक बार क्वेश्चन आ भी रखा है कि जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है वो किस हिल के ऊपर है? रसीना हिल के ऊपर है। और ये किसका एक्सटेंशन है? अरावली रेंज का एक्सटेंशन है। हम इसके अंदर में सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे कि ये एक क्लाइमेट डिवाइडर की तरह काम करता है। क्लाइमेट डिवाइडर की तरह ये किस तरीके से काम करता है वो भी देख लेते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है जो अरावली रेंज है ये किसकी तरह काम करता है? एक क्लाइमेट डिवाइडर की तरह काम करता है। क्लाइमेट डिवाइडर ये काम करता है एक क्लाइमेट डिवाइडर की तरफ। ये हमारा अरावली रेंज हो गया, ठीक है। इसका ये वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट बोलेंगे। और इसके इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। और वो हम कैसे बोलेंगे? ये तो सबको ही पता होगा कि हम डायरेक्शन यूज करने के लिए यूज करते हैं इसको हम। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? वेस्ट। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? ईस्ट। तो ये वाला साइड गया वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये हमारा जो वेस्ट पार्ट है, इसका जो वेस्ट पार्ट है ये क्या है? पूरा का पूरा एरिड है। और ये ईस्ट वाला क्या है? सेमी एरिड है। अब यहां पे एरिड और सेमी एरिड क्या है? हम सेमी एरिड उसे बोलते हैं जहां पर जो रेनफॉल हो वो रेनफॉल कितनी हो? रेनफॉल हो 50 टू 60 सेंटीमीटर। और हम एरिड रीजन किसे बोलते हैं? जहां पे जो हमारा रेनफॉल है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर हो। तो ये क्या हुआ हमारा? लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो ये क्लाइमेट डिवाइडर की तरह किस तरीके से काम करता है? इसका वेस्ट साइड जो है ये पूरा का पूरा एरिड है, और इसका जो ईस्ट साइड है यहाँ पे ये क्या है? हमारा सेमी एरिड है। मतलब इस साइड कभी ना कभी बारिश हो जाती है राजस्थान के अंदर में, लेकिन जो ये हमारा वेस्ट पार्ट है ये पूरा का पूरा सूखा और बंजर की तरह है। और यहाँ पे बारिश क्यों हो जाती है? क्योंकि इधर से जब मानसून आता है, ठीक है, जब मानसून आता है हमारे इधर बे ऑफ बंगाल से, तो इधर से होते हुए जब ये आगे की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं ईस्ट के यहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल हो जाता है। लेकिन वेस्ट साइड के अंदर में ये रेनफॉल, ये क्लाउड्स जब ऊपर की तरफ उठते हैं, अरावली रेंज से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहां पे क्लाउड्स को कोई मॉइस्चर नहीं मिलता है। ना मॉइस्चर मिलेगा तो फिर बारिश तो होगी ही नहीं। ये पूरा का पूरा जब मैं चैप्टर इसी बुक का जब मैं आगे में बात करूंगी हमारी इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन का, तब मैं सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अरावली रेंज का एक दो और पॉइंट है, जैसे कि अरावली रेंज किस तरीके की माउंटेन है? ये एक रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिडुअल माउंटेन मतलब रेसिडुअल माउंटेन है। हम रेसिडुअल माउंटेन किसे बोलते हैं? रेसिडुअल माउंटेन हम उसे बोलते हैं जो किसी रीजन की वजह से धीरे धीरे इरोड हो गया हो। हमारा जैसे कि ये अरावली रेंज होगा, रेंज मतलब क्या है? बहुत सारी हिल्स मिलकर के ये पूरा का पूरा चेन की तरह बनाती हैं। तो कभी ना कभी क्या होगा? कभी ज्यादा तेज बारिश हो जाएगी, कभी ज्यादा धूप हो जाएगा। जब ज्यादा धूप होगा तो वो ज्यादा हीट लेगा जो माउंटेन है, फिर बारिश हो जाएगी तो ऊपर के जितने भी रॉक्स क्या हैं धीरे धीरे टूट के गिरने लगेंगे नीचे में, तेज हवा आएंगी, तो फिर ये जो बचा कुचा भी पोर्शन है ये क्या होगा? हवा के साथ उड़ा के लेके चले जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? धीरे धीरे इरोड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो हमारा अरावली रेंज किस तरीके का माउंटेन है? ये एक रेसिडुअल टाइप का माउंटेन है। इसी के साथ में हमारा अरावली रेंज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट रेंज की बात करेंगे, वो हमारा कौन सा है? सतपुड़ा रेंज।
विंध्याचल को कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में आता है। सेकंड हमारा कौन सा है? सेकंड है हमारा विंध्याचल। विंध्याचल रेंज। अगर हम विंध्याचल रेंज की एक्सटेंशन की बात करें तो ये कहां से एक्सटेंड करता है? ये सबसे पहले जाता है गुजरात, गुजरात से आगे बढ़ता है ये एमपी, एमपी से आगे जाता है ये यूपी, और यूपी से होते हुए कहां जाता है? थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन पड़ जाता है बिहार। ठीक है, गुजरात, एमपी, यूपी और बिहार। इसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ये विंध्याचल रेंज है ये एक वाटरशेड की तरह काम करती है। वाटरशेड का मतलब क्या है? दो जो रिवर्स बह रही होंगी उन दोनों को डिवाइड करने वाला जो काम करता है। तो जैसे कि ये हमारा विंध्याचल रेंज है, ये किस तरीके का काम करता है? वाटरशेड का, वाटरशेड का। और ये कौन दो रिवर्स के बीच में वाटरशेड का काम करता है? तो ये करता है गंगा और दूसरा है हमारा नर्मदा। जो गंगा रिवर है ये ठीक इधर ऊपर से बहते हुए आती है और विंध्याचल रेंज की तरफ से मुड़ के इधर निकल जाती है, ये वेस्ट बंगाल की तरफ। और जो हमारी नर्मदा रिवर है वो किस टाइप की रिवर है? वो वेस्टर्न साइड में फ्लो होने वाली रिवर है, मतलब कि वो बहती इस साइड से है और आकर के कहां पड़ती है? अरेबियन सी के अंदर में। तो ये जो हमारा विंध्याचल रेंज हुआ ये वाटरशेड का काम किसके बीच में करता है? गंगा रिवर और नर्मदा रिवर के बीच में। तो हमारी गंगा किस साइड में हुई? नॉर्थ साइड में, और हमारी नर्मदा किस साइड में हुई? साउथ साइड में। अगर हम ये क्या हुआ हमारा नॉर्थ, और नीचे की तरफ जो बहा इसे हम क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे। तो ये वाटरशेड का काम करता है गंगा और नर्मदा के बीच में। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा कैमूर हिल, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो हमारा कैमूर हिल है इसका ओरिजिन कहां पे है, या फिर ये कहां पे इसका एक्सटेंशन हुआ है? तो ये ओरिजिन है सासाराम। ठीक है, ये सासाराम के अंदर इसका ओरिजिन है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी कैमूर हिल से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। उस रिवर का नाम क्या है? केन रिवर। यहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है, यहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है। इस रिवर का नाम क्या है? केन रिवर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी विंध्याचल रेंज की। गुजरात, एमपी, यूपी और बिहार तक इसका एक्सटेंशन हुआ है, वाटरशेड का काम करता है गंगा और नर्मदा के बीच में। और ये जो कैमूर हिल है इसी का एक्सटेंशन है, कहां पे है? सासाराम के अंदर है। और यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उस रिवर का नाम क्या है? केन रिवर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारा सतपुड़ा रेंज का। सतपुड़ा रेंज। ठीक है, तो ये जो सतपुड़ा रेंज का एक्सटेंशन हुआ है ये सतपुड़ा रेंज मेनली 3 हिल से मिलके बनी है। ठीक है, वो 3 हिल कौन कौन सी है? सबसे पहला तो है सतपुड़ा हिल, सतपुड़ा हिल। और दूसरा हमारा कौन सा है? महादेव हिल, महादेव हिल। और तीसरा हमारा कौन सा है? मैकाल हिल, मैकाल हिल। ठीक है, और अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन कहां से हुआ है? गुजरात, गुजरात से होते हुए जाता है ये एमपी, एमपी से होते हुए जाता है ये छत्तीसगढ़।
ठीक है। इसका एक्सटेंशन कहाँ होता है? गुजरात, गुजरात से होते हुए जाता है ये एमपी, और एमपी से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? ये छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है। लेकिन इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सतपुरा रेंज के लिए, क्योंकि ये भी एक वाटरशेड का काम करती है। ये किन दो रिवर्स के बीच में शेड का काम करती है? तो जैसे मैंने अभी अभी विंध्याचल रेंज जो पढ़ाया है आप लोगों को, मैंने क्या बताया था, यहां से फ्लो करती है हमारी एक रिवर, इसका नाम क्या है? नर्मदा। और ठीक हमारे सतपुरा रेंज के नीचे से बह के एक और रिवर आकर के अरेबियन सी के अंदर पहुंचती है। इस रिवर का नाम क्या है? ताप्ती। ठीक है, तो ये वाटरशेड का काम किस किस के बीच में करती है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये वाटरशेड का काम करती है। यही कुछ पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन थे, और इसी के साथ में ये जो हमारा पेनिनसुलर माउंटेन है ये कंप्लीट होता है। लेकिन ये पेनिनसुलर माउंटेन पढ़ने से पहले फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नीचे का ये जो साउथ वाले जितने भी माउंटेन्स हैं ये भी उसी का पार्ट है। तो जो मैंने पेनिनसुलर ब्लॉक पढ़ाया है वहां से आप बाकी माउंटेन्स को कवर अप कर लीजिएगा। सो थैंक यू।